अगली खबर का रुख करते हैं। यमुनानगर से खबर है, बिजली के तार में धमाके के बाद खेत में भीषण आग लग गई। कुछ तस्वीरें आई हैं, आपको वो दिखाएंगे। आग में 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। भीषण आग में फार्म हाउस का एक हिस्सा भी जल चुका है। आग की लपटों में देखकर खेत से मजदूर भी भाग गए। आग से किसान को तो लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यमुनानगर के हमीदा हेड के पास से बिजली की तारों में अचानक स्पार्किंग हुई और उससे निकली चिंगारी की वजह से देखते देखते खेतों में आग लग गई। करीब 10 एकड़ जो गेहूं की फसल है वो जलकर खाक हो चुकी है। आग इतनी भीषण थी कि उसने फार्म हाउस, जो पास ही फार्म हाउस था, उसको भी अपनी लपेट में ले लिया और उसका भी एक हिस्सा जल गया। लोगों ने ट्रैक्टर से आग बुझाने की कोशिश की। जो आग लगने वाला हिस्सा है और दूसरी तरफ जो ठीक जहां पर अभी आग नहीं पहुंची, दोनों का अलग अलग कर दिया जाता है ट्रैक्टर के साथ, ताकि आग और ना फैले। लेकिन ट्रैक्टर लेकर उनको भी वहां से निकलना पड़ा। लाखों का नुकसान। सर, ये जो मामला हुआ है, ट्रांसफार्मर से ब्लास्ट हुआ है, उसके कारण आग लगी है। जैसे एकदम हल्ला पड़ा, आग भड़की, हम ट्रैक्टर लेके मौके पहुंच गए। हमने ट्रैक्टर से भी बहुत कोशिश की, ट्रैक्टर भी बीच में फंस गया था। मैं भी बीच में लपेट में आया एक बार आग की, काफ़ी जो है नुकसान होने से बच गया। और जो है आग इतनी ज़्यादा बढ़ा चुकी थी कि तकरीबन 11-12 किलो के जो है वो जो गेहूँ कटी हुई थी वो सारे जो है उसको फूक गए। आपका ट्रैक्टर आग के बीच में नजर आ रहा था? जी सर, बीच में आ गया लपेट में। सर, हवा ज़्यादा थी, आग जो है बेकाबू थी। उस टाइम हम 3 या 4 ही लोग थे वहाँ पे मौके। तो ये फार्म हाउस तक पहुँच गई थी? ये फार्म हाउस को जो है आग ने इतना लपेट लिया था कि इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो यमुनानगर से हमारे सहयोगी परवेज खान हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। परवेज, बताइए ये घटना के बाद की स्थिति इस समय क्या है और क्या प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल गौरव, आज करीब 11 बजे के आसपास जो है जो खेतों के ऊपर से हाई टेंशन तार निकल रही थी ट्रांसफार्मर के, अचानक से चिंगारी उठी और नीचे जो थी जो फसल के अवशेष थे उसमें आग लग गई, जिससे किसान को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि गर्मी में इस तरह खबरें पूरे हरियाणा से निकलकर सामने आ रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं, लेकिन जो है इस तरह की घटनाओं पर जो है फिलहाल विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। चाहे इसमें कमी बिजली विभाग की कहें या तमाम जो अधिकारी संबंधित हैं उनकी कहें, लेकिन इस जो आग की एक चिंगारी से नुकसान है वो किसान का हुआ है। और एक जो फार्म हाउस करीब था उसमें भी आग लगी है। फिलहाल जो है आग पर तो समय रहते कंट्रोल पा लिया गया था, क्योंकि दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुला लिया था, जिससे जो है जानी नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन इस आग से जो करीब 10 एकड़ के पाने थे और जब शेष फसल के वो नष्ट हो गए। इसके अलावा फार्म हाउस में जो है कीमती सामान था वो जलकर राख हो गया। फिलहाल आग पर जो है कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन हाल फिलहाल में जो है आग के बाद जो है धुएं की जो गुबार है वो आसमान को छूते जरूर नजर आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और इस बीच जो बिजली के तारों में होने वाली स्पार्किंग है वो एक बड़ी वजह जरूर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात विनेश फोगाट की। इस समय की अहम और बड़ी खबर है, पहलवान विनेश फोगाट को 4 करोड़ भी मिलेंगे और एक प्लॉट भी मिलेगा। ये दोनों पुरस्कार देने की मंजूरी दे दी गई है मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से। उनकी तरफ से फाइल के ऊपर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। विनेश फोगाट ने दोनों इनाम देने की मांग की थी। दरअसल 3 ऑप्शंस दी गई थी। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल से चूक गई थी, वो फाइनल तक पहुंच गई, लेकिन भार ज्यादा होने की वजह से 100 ग्राम उनका वेट ज्यादा था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गई। लेकिन सरकार की तरफ से उस समय कहा गया था कि आपको चैंपियन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। विनेश फोगाट को अभी तक इनाम नहीं मिला था, लगभग 1 साल हो चुका है। और इस बीच विनेश फोगाट ने कुछ समय पहले सरकार के सामने ये आवाज उठाई थी कि आखिर क्यों अभी तक उनको कोई भी जो पुरस्कार नहीं दिया गया। तो फिर 3 ऑप्शन दी गई कि आप 4 करोड़ लीजिए, प्लॉट लीजिए या फिर सरकारी नौकरी लीजिए। लेकिन अब प्लॉट और 4 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अंकित दुदानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। अंकित, बताइए क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? प्लॉट भी, 4 करोड़ भी? बिल्कुल। पहले जो विधानसभा में जब मुद्दा उठाया था विनेश फोगाट ने कि जो कहा गया था इनामी राशि के लिए वो उन्हें नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा बना था। और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर के ये बात कही थी कि जो भी विजेता खिलाड़ी होता है, जो मेडल जीत करके आता है, तो सिल्वर मेडल के समान पुरस्कार जो है विनेश फोगाट को दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि 3 चीजें मिलती हैं, जो भी वो लेना चाहें उसमें एचएसवीपी का प्लॉट है, 4 करोड़ रुपए हैं और नौकरी है, जो डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी खेल विभाग के अंदर मिलती है। तो ऐसे तीनों चीजें जो एक सिल्वर मेडलिस्ट जो होता है उसको दी जाती है। तो जो भी वो लेना चाहे उसके ऊपर अपनी वो सहमति दें और सरकार उसको देने का काम करेगी।
तो कहीं ना कहीं सहमति विनेश फोगाट की ओर से दी गई थी और 4 करोड़ रुपए और HSVP का प्लॉट, दोनों चीजें उनकी ओर से मांगी गई थी, लिखित रूप में उनके द्वारा दिया गया था और आज वो अंतिम मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकृति दे दी है। 4 करोड़ रुपए और HSVP का प्लॉट। ठीक है अंकित, फाइल पर साइन हो चुके हैं तो ये उम्मीद की जाए कि ये तो फिर फौरन उन तक पहुंच जाएगी सुविधा, या जो भी पैसे या प्लॉट हैं ये तो आगे बढ़ जाएगा ये पूरा प्रोसेस। बिल्कुल ये आगे बढ़ेगा प्रोसेस, और जब मुख्यमंत्री साइन कर चुके हैं और मंजूरी दे चुके हैं तो अब जल्द ही उनको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। जो मैं 3 ऑप्शन का जिक्र कर रहा था, जो अंकित ने भी बात की, 4 करोड़ ले लीजिए, प्लॉट ले लीजिए या नौकरी ले लीजिए। मौजूदा समय में विधायक हैं तो नौकरी की तरफ नहीं गई विनेश फोगाट, 4 करोड़ रुपए और प्लॉट की डिमांड की थी, दोनों सरकार ने मंजूर कर दी। अगली खबर है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में सरेआम गुंडागर्दी का मामला जो सामने आया था, अब तक उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहां बीच सड़क पर दबंगई दिखाई गई थी, पुलिस ने आरोपियों की पहचान का दावा किया, जल्दी गिरफ्तार होंगे आरोपी, ये भी पुलिस कह रही है। बाइक राइडर्स के ग्रुप के ऊपर एक कार सवार युवकों ने हमला किया था, आरोपियों ने लाखों की बाइक तोड़ दी थी, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो अभी तक जानकारी है कि कोई भी गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक नहीं हो पाई है। सवाल यही है कि आखिर कब तक पुलिस आरोपियों तक पहुंचे। गुड़गांव के एक रेजिडेंट के द्वारा सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में पुलिस से कांटेक्ट किया गया था और उसके द्वारा बताया गया था कि वह सुबह के समय अपने कुछ दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा था, तो इसी दौरान कुछ स्कॉर्पियो चालकों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। तो गुड़गांव पुलिस में सेक्टर 37 के द्वारा तुरंत ही शिकायतकर्ता से एक शिकायत ली गई थी और उसको साथ ले जा करके अस्पताल से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था। पुलिस के द्वारा मारपीट से संबंधित और जो अन्य जो सेक्शंस बनती हैं उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है और शिकायतकर्ता के द्वारा इसमें गाड़ी का नंबर दिया गया था। उस नंबर के आधार पर जो एक्यूज हैं उनकी पुलिस के द्वारा आइडेंटिफिकेशन की जा चुकी है। कुछ वीडियो इसमें देखने को आए हैं जिसमें वो लोग बाइकर्स का एक ग्रुप है और उस बाइकर्स के ग्रुप में कुछ लोगों के साथ उनके द्वारा मारपीट की गई है।